हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार और आप देख रहे हैं टेक्लोर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का अलग रहना डिवोर्स के लिए सफिशिएंट है? क्या हर रोज के झगड़े डिवोर्स का ग्राउंड बन जाते हैं या फिर प्रूव करना ज़रूरी होता है? क्या व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग कोर्ट में चलती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एक स्पाउस डिवोर्स नहीं देना चाहता तो कोर्ट में किस बेसिस पे डिवोर्स ग्रांट करती है? तो आज की वीडियो में हम कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंटेस्टेड डिवोर्स होता क्या है, डिवोर्स के लीगल ग्राउंड क्या है, कोर्ट किस एविडेंस को एक्सेप्ट करती है और फॉल्स एलिगेशन का क्या इफेक्ट होता है, और कौन से ग्राउंड प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से वीक होते हैं डिवोर्स के लिए। अगर आप लीगल अवेयरनेस चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस पे हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स क्या होता है। तो कंटेस्टेड डिवोर्स का दो तरीका, जो बेसिकली डिवोर्स होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो म्यूचुअल डिवोर्स, तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स इसको हम बोलते हैं, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री करते हैं कि हम मैरिज कंटिन्यू नहीं कर सकते, वहाँ जनरली डिस्प्यूट कम होता है। और सेकंड कंटेस्टेड डिवोर्स, यहाँ एक स्पाउस डिवोर्स चाहता है और दूसरा अपोज करता है। इस सिचुएशन में कोर्ट ऑटोमेटिकली डिवोर्स नहीं देती। कोर्ट कहती है कि क्या पिटिशनर ने लॉ में प्रिस्क्राइब ग्राउंड इस्टेब्लिश किया है, और इस वजह से एविडेंस, विटनेस और क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोर्ट इमोशन पर नहीं, एविडेंस पे डिसीजन देती है। लॉ क्या कहता है ये जान लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 3 डिवोर्स के ग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो कोर्ट तभी डिवोर्स डिक्री पास करती है जब पिटिशनर लीगली एक्सेप्टेबल ग्राउंड प्रूव करते हैं। याद रखिए, मैरिज इंडिया में सिर्फ सोशल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ एक लीगल इंस्टीट्यूशन भी है। इसलिए कोर्ट किसी भी मैरिज को सफिशिएंट लीगल रीजन होगा तभी डिसॉल्व करती है। ओके, जो ग्राउंड नंबर 1 हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे कॉमन ग्राउंड है वो है क्रूअल्टी। अब सवाल ये है कि क्रूअल्टी का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। ओके, क्रूअल्टी दो तरह की होती है। फिजिकल क्रूअल्टी, जैसे फिजिकल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, रिपीटेड बीटिंग, सीरियस बॉडीली इंजरी या मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस कंप्लेंट, एमएलसी, ये सब एविडेंस हो सकते हैं। और मेंटल क्रूअल्टी, आज के टाइम में कोर्ट में मेंटल क्रूअल्टी को बहुत ब्रॉडर मैनर में इंटरप्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलरली आपका पार्टनर आपकी इंसल्ट करता है, कैरेक्टर असैसिनेशन, फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट आपके अगेंस्ट फाइल कर रखी है, फॉल्स एलिगेशन ऑफ अडल्ट्री, आपका ह्यूमिलेशन हो रहा है बार बार रिपीटेडली रिलेटिव्स के सामने, कंटिन्यू अब्यूजिव बिहेवियर है आपके स्पाउस का, आपको सुसाइड की थ्रेट देती है या देता है, थ्रेट ऑफ फॉल्स केसेस कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दूंगा, या रिफ्यूज़ करता है मैं इस मैरिटल रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करूंगा, पब्लिक में डिफेम करता है, रिपीटेडली इंसल्ट करता है सोशल मीडिया पे। हर केस के फैक्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट शायद सफिशिएंट ना हो, लेकिन कंटिन्यू कंडक्ट डेफिनेटली कोर्ट कंसिडर कर सकता है कि ये बार बार इस तरह के कंडक्ट कर रहा है, तो इसके ग्राउंड पे डिवोर्स दिया जा सकता है। अब वाइफ हर रोज हस्बैंड को पब्लिकली इंसल्ट करती है एंड पेरेंट को गाली देती है, नेबर्स के सामने ह्यूमिलेट करती है, फॉल्स डावरी कंप्लेंट फाइल करती है, फॉल्स जो प्रूव होती है, और कोर्ट इस कंडक्ट को मेंटल क्रूअल्टी के अंदर कंसिडर कर सकता है। तो इस तरह अगर हस्बैंड कंटिन्यूअसली वाइफ को टॉर्चर करता है, तो फाइनली जो है एक्सप्लॉइट करे, तो कैरेक्टर असैसिनेशन करे या फिजिकली वायलेंस करे, तो वाइफ भी क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स फाइल कर सकती है। ग्राउंड नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राउंड है वो है अडल्ट्री का। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि मैरिज के बाद अगर स्पाउस वॉलंटरी किसी और पर्सन के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, और डायरेक्ट एविडेंस जनरली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई वाइफ किसी के साथ होटल में गई है, तो दोनों में होटल में एक साथ रुकने के रिकॉर्ड्स हैं, फिर ट्रैवल की डिटेल्स है, फोटोग्राफ है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, उनके लोकेशन रिकॉर्ड्स हैं, और एडमिशंस कहीं पे उन्होंने किया है किसी वीडियो में कि आई एम रिलेशनशिप विद दिस एंड दैट पर्सन, उसके विटनेसेस हैं। लेकिन सिर्फ सस्पिशियस
सफिशिएंट नहीं होता, कोर्ट कन्विंसिंग एविडेंस है, कोई एविडेंस है उसको एक्सेप्ट करती है। और इसके अलावा आपका जो डिवोर्स का ग्राउंड है वो डिजर्शन हो सकता है। अब बात करते हैं डिजर्शन की, तो लोग समझते हैं कि अगर छोड़कर चली जाए तो डिजर्शन है, लेकिन लीगली कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। डिजर्शन का जो मतलब है वो विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट कंसेंट और परमानेंटली मैरिटल रिलेशनशिप को अबेंडन कर देना है। तो सिर्फ अलग रहना डिजर्शन नहीं है, कोर्ट इंटेंशन भी देखती है कि क्या स्पाउस परमानेंटली मैरिज एंड करना चाहता है या चाहती है। सो ये टेम्परेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको कोर्ट कंसिडर करती है वाइल डिसाइडिंग द डिवोर्स। कन्वर्जन ऑल्सो, अगर स्पाउस वॉलेंट्री अपना रिलीजन छोड़ करके कोई और रिलीजन लाइक, बिकॉज हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हिंदू नहीं रहता और दूसरा स्पाउस डिवोर्स सीख कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन जेन्युइन होना चाहिए, लाइक जेन्युइनली एक स्पाउस ने अपना रिलीजन चेंज कर दिया हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड टू सीक फॉर डिवोर्स। अब आपका एक डिवोर्स का ग्राउंड होता है अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। अगर स्पाउस सेवरल मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो और डिसीज इतनी सीरियस हो कि नॉर्मल मैरिज लाइफ पॉसिबल ही ना हो, तब कोर्ट डिवोर्स कंसिडर कर सकता है। हर मेंटल इलनेस डिवोर्स का ग्राउंड नहीं हो सकती। कोर्ट मेंटल जो मेडिकल एविडेंस है उसको देखता है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखती है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है। और अगर किसी को लाइक कम्युनिकेबल वर्नरेबल डिसीज है, सो लॉ में कम्युनिकेबल वर्नरेबल डिसीज को भी एज ए वन ऑफ द ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है कि हर केस के फैक्ट पर लाइक एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बेसिस पे डिसाइड होता है। सो मेडिकल एविडेंस अगर बहुत इसेंशियल होते हैं इस केस में, आप अगर वो एक ग्राउंड हो सकता है आपका डिवोर्स का, कंटेस्टेड डिवोर्स का। एंड रियूनिकेशन ऑफ वर्ल्ड, लाइक अगर स्पाउस लीगली रिलीजियस ऑर्डर ज्वाइन कर ले और वर्ल्डली लाइफ परमानेंटली अबेंडन कर देता है, तब डिवोर्स ग्राउंड अवेलेबल बन सकता है। ये रेयर कैटेगरी है। सो मैं तो बोल भी नहीं पा रहा क्या लिखा है ये, रिनंशिएशन इसको बोलते हैं बेसिकली, रिनंशिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर एक जो स्पाउस है वो अगर परमानेंटली अबेंडन कर दे चीज़ों को, बोले कि हमने तो संसार छोड़ दिया, अब इन चीज़ों से हमारा मोह माया से कोई मतलब नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड टू सीक फॉर द डिवोर्स। एंड प्रिजम्पशन ऑफ द डेथ, अगर सपोज 7 साल तक या उससे ज़्यादा पीरियड तक कोई मिसिंग है और किसी को उसके अलाइव होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोर्ट डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर सकता है। इसमें प्रॉपर एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है कि भाई 7 साल से किसी ने उसको नहीं देखा। एंड एडिशनल ग्राउंड ऑल्सो अवेलेबल टू वाइफ, कि लो वाइफ को कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे बाइगमी एंड सर्टेन सीरियस ऑफेंसेस लाइक मेंटेनेंस डिक्री के बाद भी कोहैबिटेशन का एब्सेंस और कुछ स्पेशल स्टेचुरी सिचुएशन। सो ये ग्राउंड वुमेन प्रोटेक्शन के प्रिजर्वेटिव में मतलब इनको इंक्लूड किया गया है। और एविडेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि कोर्ट सिर्फ एलिगेशन नहीं देखती, कोर्ट एविडेंस देखती है। एविडेंस का क्या हो सकता है, तो एविडेंस आपका डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैट हो सकती है, ईमेल हो सकती है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, फोटोग्राफ, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस कंप्लेंट, बैंक रिकॉर्ड, होटल बिल, कॉल रिकॉर्ड, विटनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करते वक्त आपको जो एप्लीकेबल एविडेंसरी लॉ है उसकी कंप्लायंसेस भी करना जरूरी है, ठीक है। और फॉल्स एलिगेशन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर स्पाउस फॉल्स एलिगेशन लगाती है, क्या यह भी एक ग्राउंड हो सकता है क्रूरल्टी का? क्या जुडिशरी प्रेसिडेंट ने ऑब्जर्व किया है कि फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट या फॉल्स एलिगेशन ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप या फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अफेक्टिंग रेपुटेशन मेंटल क्वालिटी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं? लेकिन हर केस के फैक्ट देखिए ये डिपेंड करता है केस टू केस और केस के फैक्ट पे। सो कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा होती है, नंबर 1 एविडेंस प्रिजर्व नहीं करना, नंबर 2 सबसे ज़्यादा मिस्टेक है सोशल मीडिया पे अननेसेसरी पोस्ट कर देना, नंबर 3 जो मिस्टेक करते हैं लोग कोर्ट में ही एग्जरेटेड एलिगेशंस, जो एलिगेशंस है उनको बढ़ा चढ़ा के कोर्ट में लिख देना। 4 जो मिस्टेक है फॉल्स विटनेस प्रोड्यूस करना, झूठे विटनेस कोर्ट में पेश कर दिए। नंबर 5 लीगल एडवाइस के बिना नोटिस और रिप्लाई भेजना। सो ये मिस्टेक पूरे केस को वीक कर देती हैं
और कोर्ट क्या देखती है ये आप समझ लीजिए। कोर्ट जनरली ये क्वेश्चन कंसिडर करती है कि क्या मैरिज इनरिलेटिवली ब्रेकडाउन हुई है, क्या स्टेचुरी ग्राउंड प्रूव हुए हैं, क्या एलिगेशन सपोर्टेड है, या क्या विटनेस रिलायबल है, क्या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। ये सब चीज़ें कोर्ट कंसिडर करती है। कोर्ट इमोशन पे नहीं, एविडेंस पे ही चीज़ों को एलिवेट करती है। तो फ्रेंड, कंटेस्टेड डिवोर्स सिर्फ इमोशनल इश्यूज नहीं है, ये कंप्लीट लीगल प्रोसीडिंग है। पिटिशनर को लीगली जो रिकॉग्नाइज ग्राउंड है वो इस्टेब्लिश करने होते हैं, उस ग्राउंड को रिलायबल एविडेंस के साथ प्रूव करना होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन सर्वाइव करना होता है। इसलिए बिना प्रॉपर लीगल स्ट्रेटेजी के कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना या डिफेंड करना दोनों रिस्की हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है उसके फैक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए किसी भी लीगल कंक्लूजन पे आप इस वीडियो के थ्रू ना पहुंचे। और लीगल एडवाइस के लिए आप एडवोकेट से संपर्क करें। और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आप लीगल अवेयरनेस और कोर्ट जजमेंट, BNSS या सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक लॉवर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।